हेलो एवरीवन। आज है 29 मई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए जल्दी से पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा वीडियो पॉज करके उसको नोट करते चलिएगा। तो सबसे पहला वर्ड है बो। बो की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बिकॉज बहुत सारे एग्जाम है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हम आपको साथ में बताते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो आपके आने वाले एग्जाम में। अब देखते हैं इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस बाय बेंडिंग द हेड बॉडी और नी। यानी कि अपने मन का जो भावना है ना, फीलिंग्स वगैरह है, वो एक्सप्रेस करना अपने हेड को, सर को झुका के, बॉडी को झुका के या फिर घुटने को झुका के। जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो, या फिर आप कहीं से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ से कोई मंदिर मतलब उसके पास से गुजरते हैं तो या तो आप खुद करते हैं या फिर देखते होंगे कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे सर झुका लेते हैं ऐसे। या फिर मंदिर में जाने के बाद तो सब कोई सर झुका के ही भगवान की पूजा करता है, घुटने पे आके करता है। तो वो मतलब समझ गए क्या हुआ? यानी कि झुकना, किसी के सामने झुकना, कुछ एक्सप्रेस करना झुक के उनके सामने, ठीक है। या रिस्पेक्ट बोल सकते हैं, किसी का रिस्पेक्ट करना उसके सामने झुक के। जब आपसे कोई बड़ा होता है तो झुक के उनको प्रणाम करते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो बेंड, टर्निंग, इंक्लिनेशन, कर्व, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। बेंड हो गया, टर्निंग हो गया, इंक्लिनेशन या फिर कर्व, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे बो के, जिसका मीनिंग क्या होता है? झुकना होता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो वर्ड के साथ साथ पिक्चर पे भी ध्यान देते रहिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमें वर्ड को विजुअलाइज करके याद करने में। इसलिए हम यहाँ पे रिलेवेंट पिक्चर लगा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो एक बार साथ में रिपीट करते हैं। बी ओ डब्लू, बो मतलब क्या हो गया? झुकना, ठीक है, जिसका सिनोनिम्स होता है बेंड, टर्निंग, इंक्लिनेशन और कर्व। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम जिसमें ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, निर्णय है, उस किसके द्वारा लिया जा रहा है? तो जो स्टेट के ऑफिशियल्स अधिकारी है उनके द्वारा, रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ना कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव है जिसे इलेक्ट किया गया है उसको ही ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सारा पावर उसके पास होता है जिससे हम लोग इलेक्ट करते हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में वैसा नहीं होता है। जो जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह होते हैं वो स्टेट के ऑफिशियल्स लेते हैं। इसके अगर मीनिंग की बात करें तो नौकरशाही हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टरेट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मीनिंग क्या होता है? नौकरशाही होता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए और एक बार इसे साथ में रिपीट भी करते रहिए ताकि वर्ड जल्दी से आपको यहाँ पे ही याद हो जाए। तो ब्यूरोक्रेसी क्या हो गया? एक नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है नौकरशाही। सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, डायरेक्टरेट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है विजिलेंस, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या है? विजिलेंस। ये वर्ड बहुत बार रिपीट भी हुआ है। अगर आप रेगुलर क्लासेस देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड है जो रेगुलर बेसिस पे रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए देखिए, रिपीट हो रहा है मतलब कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी हो जाना चाहिए अगर वो रिपीट हो रहा है तो। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द एक्शन और स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच फॉर पॉसिबल डेंजर और डिफिकल्टीज। यानी कि कोई ऐसा काम करना या ऐसी अवस्था जिसमें आप ध्यानपूर्वक किसी का को वॉच कर रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं, ताकि कोई भी जो पॉसिबल डेंजर हो या फिर डिफिकल्टीज हो उससे बच सके। जैसे आप देखते हैं कि कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे गार्ड रखा जाता है, ठीक है, वॉचमैन या फिर गार्ड। तो वो क्या करते हैं? निगरानी का काम करते हैं, विजिलेंस, यानी हमेशा वो देखते रहते हैं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसी से कोई खतरा तो नहीं है। तो खतरों से बचने के लिए विजिलेंस का काम होता है। इसका मीनिंग होता है जागरूकता। क्या होता है? जागरूकता या फिर निगरानी। जैसे आप सुनते होंगे विजिलेंस कैमरा लगा दीजिए, सर्वाइलेंस, ये बार अंडर सीसीटीवी सर्वाइलेंस। वो जो सीसीटीवी कैमरा होता है वो क्या होता है? विजिलेंस का काम करता है, निगरानी का। तो सिनोनिम्स की अगर बात करें तो अलर्टनेस, कॉशन, डिलीजेंस या फिर सर्वाइलेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक नया सफिक्स आपको सुनने को मिलेगा, एनसीई, ठीक है। एनसीई क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना कि ये नाउन सफिक्स होता है। और सफिक्स की हम बात करें तो सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में ऐड होता है, और एक होता है प्रीफिक्स जो वर्ड के पहले याद
लगता है, जिससे हम लोग रूट वर्ड भी बोलते हैं। तो रूट वर्ड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपको रूट पता हो जाएगा कि वर्ड का रूट क्या है, तो आप इजीली उसका मीनिंग पता कर लेंगे। तो रूट वर्ड का भी हम सोचे कि अलग से सेपरेट सेशन लाएंगे ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। तो आई होप आपको विजिलेंस समझ में आ गया होगा। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पिक्चर में कि ये क्या कर रहा है, सबको केयरफुल वॉच कर रहा है, यानी कि देख रहा है कि इसमें कोई मतलब खतरनाक तो नहीं है, कोई कुछ गलत तो नहीं कर सकता है। तो विजिलेंस मतलब जागरूकता हो गया, ठीक है, जागरूकता हो गया, जिसका मीनिंग अलर्टनेस, काउशन, डिलीजेंस या फिर सर्वाइलेंस हो जाएगा। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है कॉमिट, जो कि एक वर्ब है। कॉमिट यहाँ पे एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू ए कॉज, एक्टिविटी एक्सेट्रा। स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था, ठीक है। ऐसी अवस्था या फिर क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण, जिसमें कोई डेडिकेटेड हो किसी एक कॉज को लेके, किसी एक्टिविटी को लेके, उसको बोलते हैं कमिट, यानी कि प्रतिबद्धता। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिबद्धता। सिनोनिम्स की बात करें तो एंगेजमेंट, गारंटी, नीड, प्लेज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए MENT आया है, वर्ड नाउन की तरह काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि MENT नाउन सफिक्स होता है, ठीक है। गारंटी, नीड, प्लेज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे कमिट के, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रतिबद्धता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। देखिए आपको बार बार बोलेंगे नहीं, आप वीडियो पॉज करके खुद जैसे ही कंप्लीट होगा यहाँ, मतलब जैसे ही यहाँ पिक्चर के पास हम ऐसे एरो कर दिए तो वीडियो पॉज करके आपको नोट कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है टेन्योर। टेन्योर की बात करें तो यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द कंडीशंस अंडर विच लैंड और बिल्डिंग्स आर हेल्ड और ऑक्यूपाइड, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसके अंतर्गत जो मतलब जो जमीन होता है या फिर कोई बिल्डिंग जो क्या किया गया, हेल्ड किया गया या फिर ऑक्यूपाई किया गया, उसको बोलते हैं टेन्योर। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आपका एक घर है, ठीक है, या फिर आप देखते होंगे जब अपने बैंक वगैरह में जाते होंगे, तो बैंक कोई भी अपना पर्सनल घर नहीं बनवाता है, ठीक है, या तो वो रेंट पे ले लेगा या मतलब रेंट वगैरह पे लेके वो काम करता है, तो वो टेन्योर पे होता है। कितने टेन्योर के लिए या इस मतलब घर में बैंक चलेगा आप, मतलब उसके बाद एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है। तो टेन्योर मतलब समझ गए कि क्या होता है, कार्यकाल। जैसे मान लीजिए कि अभी PM मोदी है, तो PM का आपको पता है कि कार्यकाल कितने सालों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। जैसे ही उनका 5 साल पूरेगा, फिर वो क्या होगा, इलेक्शन होगा, री इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद से उसमें जो भी जीतेंगे इलेक्शन में वो उनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। तो टेन्योर मतलब क्या हो गया, कार्यकाल हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो टेनेंसी, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग या फिर रेसिडेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। टेनेंसी हो गया, ऑक्यूपेंसी, होल्डिंग या फिर रेसिडेंस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, टेन्योर के, जिसका मीनिंग होता है कार्यकाल। तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। अब चलिए होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क से पहले आप सबसे पहले आप अपना गोल कमेंट कीजिए कि आपका गोल क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको पहले कमेंट में कमेंट कीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो देखिए होमवर्क में आपको डेली यही बोलते हैं कि आपको करना यह है कि जो भी वर्ड यहाँ पे आप कवर कराया जाता है, उस वर्ड से कोशिश करना है सेंटेंस बनाने का, ठीक है। अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, अदरवाइज पूरे वर्ड को जब आप नोट कर रहे हैं तो सिर्फ वर्ड को ही कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। ये आपको एक नया चीज़ दे रहा है कि मान लीजिए कि जितना वर्ड हो गया तो सिर्फ वर्ड को आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। क्या होगा कि कमेंट सेक्शन में जब आप उसे टाइप करेंगे, पूरा मतलब डिटेल में नहीं लिखना है, सिर्फ वर्ड और उसका हिंदी मीनिंग अगर पॉसिबल हो तो लिखिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस बनाते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अगर सेंटेंस बना पा रहे हैं तो उस वर्ड को आप इजीली याद कर पाएंगे और आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा, फिर वो आप जल्दी भूलेंगे नहीं। लेकिन ऐसे याद रखेंगे तो थोड़ा कुछ टाइम के बाद दिमाग मतलब क्या होता है, भूलने लगता है चीज़ें। तो इसलिए आप इसको ऐसे करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, शाम में या जब भी आपको टाइम मिले। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि होमवर्क में क्या करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर की बात करें तो एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अभी आपसे गोल हम पूछे इसलिए क्योंकि आगे लास्ट में हम आपको बताएंगे उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें। तो मॉनिटर यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ऑब्जर्व एंड चेक द प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि मॉनिटर मतलब होता है ऑब्जर्व करना या चेक करना किसी चीज़ के प्रोग्रेस और क्वालिटी को समय के साथ साथ, उसको बोलते हैं मॉनिटर्ड। यानी कि नज़र रखना। जैसे मान लीजिए कि हम कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या करते हैं, कंप्यूटर, हमारा नज़र कंप्यूटर में कहाँ पे रहता है, मॉनिटर पे रहता है, ठीक है। कहाँ पे रहता है, मॉनिटर पे। यानी कि मॉनिटर मतलब होता है किसी चीज़ को नज़र रखना, किसी चीज़ को मैनेज करना, मेंटेन करना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें मॉनिटर्ड का, तो कोऑर्डिनेटेड, मैनेज, ऑर्गेनाइज या फिर स्टैंडर्डाइज्ड, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड, मैनेज, ऑर्गेनाइज या फिर स्टैंडर्डाइज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे मॉनिटर के। मान लीजिए आपके पीसी का मॉनिटर ही वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, आप उस पर कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है, ठीक है।
यानी कि मॉनिटर मतलब हो गया नज़र रखना किसी चीज़ पे। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि इस पे नज़र रखा गया है, इस बंदे पे दो लोगों के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सब्सटेंशियल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एडजेक्टिव यानी कि यहाँ पे एल यानी कि एडजेक्टिव सफिक्स, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है हैविंग ए फिल्म बेसिस इन रियलिटी एंड सो इम्पोर्टेंट मीनिंगफुल और कंसिडरेबल। कोई चीज़ जो क्या फिल्म बेसिस हो, रियलिटी हो और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकल रहा हो, ठीक है, या कंसिडरेबल हो, जिसे लोग कंसिडर करें, डेट इज सब्सटेंशियल। तो सब्सटेंशियल मतलब था मूल, जो क्या हो बेसिक हो, मूल हो। अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो कंसिडरेबल, सब्सटेंशियल, सिग्निफिकेंट या फिर साइजिएबल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। किसके? तो सब्सटेंशियल के, जिसका मीनिंग होता है मूल। यहाँ पे बीएलई देख रहे होंगे, बीएलई क्या होता है? एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, ठीक है, ये भी आपको नोट कर लेना है। बीएलई क्या होता है? एडजेक्टिव सफिक्स होता है। देखिए साइजिएबल में भी बीएल आ रहा है, तो ऐसे ही आप एक ऐसा वर्ड दूसरा बीएलई कमेंट कीजिए जिसके लास्ट में, एक ऐसा वर्ड कमेंट कीजिए जिसके लास्ट में बीएलई आ रहा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट कर दीजिए, देखते हैं आपको वर्ड याद है या नहीं ज़्यादा से ज़्यादा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेजुविनेशन। क्या है? रेजुविनेशन। रेजुविनेशन की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया, तो जब भी वर्ड के लास्ट में आई ओ एन आए वर्ड नाउन की तरह काम करता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है रीस्टोर ए यूथफुल अपीयरेंस टू, मतलब किसी चीज़ को रीस्टोर कर देना, यानी कि नया कर देना, ठीक है। सिनोनिम्स की हम बात करें तो रीस्टोर, रिवाइव, रिफ्रेश या फिर रिक्रिएट हो जाएगा, ठीक है। रीस्टोर, रिवाइव, रिफ्रेश या फिर रिक्रिएट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया कि योगा के बारे में, तो अगर आप हमेशा योगा करते रहेंगे तो आपका जो यूथ है, यानी कि आपका जो मतलब बॉडी हमेशा मतलब यंग जैसा दिखेगा, ठीक है, यूथ जैसा दिखेगा। तो रिजुविनेशन मतलब है नया करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी की बात करें तो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में आई टी वाई आया है, तो आई टी वाई क्या होता है? एक नाउन सफिक्स होता है, ठीक है, ये एक नाउन सफिक्स होता है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, यानी कि ऐसा क्वालिटी जिसके मतलब क्वालिटी किसका? ऑनेस्टी का, और या फिर जिसके पास मॉरल प्रिंसिपल स्ट्रांग हो, उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी, यानी कि अखंडता। इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता, जिसे हम लोग तोड़ नहीं सकते, जो क्या हुआ मिला हुआ हो, ठीक है। और ये इंटेग्रिटी वर्ड हमारे प्रस्तावना में भी है, प्रेमेबल में भी है, ठीक है। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो ऑनेस्टी, अपराइटनेस, प्रोबिटी या फिर रेक्टिट्यूड, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? तो इंटेग्रिटी के, जिसका मीनिंग होता है ऑनेस्टी, अपराइटनेस, प्रोबिटी या फिर रेक्टिट्यूड। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अखंडता हो जाएगा। और ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे इंटेग्रिटी के। ये नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में आई टी वाई आया है। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है अप्रिसिएटेड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है द वैल्यू और एडमायर हाईली, यानी कि किसी को एडमायर करना, ठीक है। एडमायर मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अधिमूल्यत, यानी कि जिसका मूल्य ज़्यादा हो लोग उसकी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो वैल्यू करना, किसी को रेस्पेक्ट करना, उसे प्राइज़ देना या फिर चेरिश करना, ठीक है। वैल्यू, रेस्पेक्ट, प्राइज़ या फिर चेरिश, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे एप्रिसिएटेड के। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, किसी को शाबाशी देना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे गोल का हम बात किए थे ना कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना गोल सेलेक्ट कर लेना, जिस भी आप तैयारी करना चाहते हैं, और यहाँ से आप सब्सक्रिप्शन लेके एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी कर सकते हैं विथ एक्सपीरियंस टीचर। तो जल्दी से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप अपना गोल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कितने टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए। और उसके बाद से आपसे रेफरल, अगर आपके पास रेफरल कोड नहीं है तो ये रेफरल कोड अप्लाई कर लीजिएगा, प्लस FP175, ये रेफरल कोड अप्लाई करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अनअकैडमी से तैयारी करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं डिस्काउंट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।